देखें, बीजेपी जो है एक ईमानदार पार्टी है। इसके क्रियाकलापों से भी साफ हो गया है कि बीजेपी जो है सदैव से ईमानदारी की लड़ाई लड़ा है, सच्चाई की लड़ाई लड़ा है। और आज कांग्रेस पार्टी जो आज तमाम तरह के लुभावने नारे लगा रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि कांग्रेस की बुनियाद ही जो है भ्रष्टाचार और बेईमानी से शुरू हुई है। और इस मुद्दे पर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है खरी उतरेगी। और जनता उत्तर प्रदेश में जो यह चुनावी समर चल रहा है, इसमें ईमानदारी की लड़ाई लड़ने के कारण बीजेपी की जो है कि विजय होगी और कांग्रेस पार्टी को उसका जवाब, उसकी बेईमानी का, उसके भ्रष्टाचार का जवाब मिलेगा। बहुजन समाज पार्टी की नेत्री मायावती जी जो हैं एक महिला हैं और राजनीति में तो महिलाओं को बढ़ाने का कभी प्रयास ही नहीं की। और जब से इनकी सरकार बनी, जगह जगह हमारी बहन बेटियों की आबरू लूटी गई, बच्चियों के साथ जो है कि बलात्कार के कांड हुए। और ऐसी स्थिति में अगर पुनः जो है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो यह प्रदेश जो 5 वर्षों तक जो है कि जिल्लत और अपमान का जीवन जिया है, लोग बदहाली का शिकार हुए हैं। केवल मायावती जी अपने कुनबे को, अपने परिवार को जो है और इतना धन इकट्ठा करने का उन्होंने काम किया है। और अभी भी जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, बहुजन समाज पार्टी ने जो है कि 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 5-5 करोड़ ले करके टिकट दिया है। और ऐसे लोग जो पैसा दे करके उम्मीदवारी अपनी उपस्थित कराए हैं, अगर ये चुनाव जीतेंगे तो उत्तर प्रदेश को और कंगाली का शिकार बना देंगे। उत्तर प्रदेश जो है बदहाली का शिकार हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जो है कि बहुजन समाज पार्टी तो लड़ाई में है ही नहीं। आज के दौर में जो यहाँ पर लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी की है, जो सबको साथ लेकर के चलती है। कहने को उत्तर प्रदेश में अभी कांग्रेस पार्टी के युवराज कहते थे कि हम तो सबको साथ लेकर के चलने का काम करते हैं, हम जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती है। लेकिन हास्यास्पद उनका ये बयान लगता है कि अभी विगत दिनों उन्होंने बयान दिया कि सैम पेट्रोदा जो है कि बढ़ई जाति के हैं, कारपेंटर जाति के हैं। अभी वो गए थे गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र में, गोरखपुर में प्रचार करने के लिए। उन्होंने एक प्रत्याशी का परिचय दिलाते हुए कि काजल निषाद जो है मल्लाह और केवट बिरादरी की प्रत्याशी हैं। तो इससे यह साफ झलकता है कि कांग्रेस पार्टी एक तरफ कहती है कि हम जाति धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन एक तरफ सैम पेट्रोदा को जो है कि बढ़ई जाति का बताना, काजल निषाद को जो कि मैं जानता हूं कि वह जैन बिरादरी की है, बम्बई की रहने वाली हैं, और उन्हें मल्लाह और केवट बना करके उत्तर प्रदेश की भोली भाली जनता को जो है जाति आधार पर जो है कि अपने तरफ ध्रुवीकृत करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसमें वह सफल नहीं होंगे। अभी चुनाव से पहले देखा गया कि पूर्व संध्या पर जो है उन्होंने माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक के नाम पर जो है 4.5% रिजर्वेशन की व्यवस्था की है। लेकिन आज हमारे ये मुसलमान भाई भी भ्रमित हैं। इससे मुसलमानों का भलाई नहीं होने वाली है, क्योंकि अल्पसंख्यक वर्ग में जो अन्य जातियां वो लाभ उठाएंगी, 1% मुसलमानों को लाभ नहीं मिलने वाला है। लेकिन कांग्रेस, सपा और बसपा जो है मुसलमान भाइयों को जो है ये धर्मनिरपेक्षता की दुहाई दे करके, उनकी सुरक्षा और संरक्षा की दुहाई दे करके बरगला रहे हैं। लेकिन सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी की जब 96 में सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो सर्वप्रथम जो है कि बीजेपी की ही सरकार ने मुसलमानों के लिए जो है 100% उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की थी। और उनके अंदर तो एक झूठा भय पैदा केवल किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी तो आपकी विरोधी है, आपकी दुश्मन है, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आपकी जबान बंद हो जाएगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकार रही है, उत्तर प्रदेश में भी रही है, मुसलमान जितना बीजेपी के शासनकाल में सुरक्षित रहा, वह किसी भी दल के काल में सुरक्षित नहीं रहा। मैं एक मुद्दे के आधार पर कि हमारा एक ऐलान था कि जो हमारी सुनेगा हम उसकी सुनेंगे। जो निषाद बिंद कश्यप समाज को, फिशरमैन कम्युनिटी को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाएगा, हम लोग उसका सहयोग और समर्थन करेंगे। इस मुद्दे पर जो है 8 फरवरी 2007 को राहुल गांधी जी से हमारी मुलाकात हुई और राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई आप हमारा सहयोग करिए और आपके क्या मुद्दे हैं, आप क्या चाहते हैं हमसे, हम आपकी समस्या को सुनेंगे, आपकी समस्या का समाधान कराएंगे। जब राहुल गांधी जी के सामने मैंने यह मुद्दा रखा कि 1985 से हमारा मल्लाह, केवट बिंद, धीवर, काहर, गुड़िया, तुराहा, बाथम जो उत्तर प्रदेश में फिशरमैन कम्युनिटी की जातियां हैं,
देश की राजधानी दिल्ली में मल्लाह नाम से हमें अनुसूचित जाति का आरक्षण मिलता है। पश्चिम बंगाल में हमें मल्लाह केवट बिंद के नाम से अनुसूचित जाति का आरक्षण मिलता है। और उत्तर प्रदेश में भी मझवार, बेलदार, तुरैया, गोंड, खरवार जातियां हैं, उनको अनुसूचित जाति का आरक्षण मिलता है। तो जो आरक्षण की विसंगति है, इस विसंगति को दूर करा करके हमारी कम्युनिटी को आप अनुसूचित जाति का आरक्षण दिला दीजिए। हम जो है कि कांग्रेस का सहयोग और समर्थन करेंगे। राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं कसम खाता हूं अपने पापा के नाम से कि मैं निषाद फिशरमैन कम्युनिटी की जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाएंगे। और आप रिजर्वेशन के साथ साथ रिप्रेजेंटेशन की भी लड़ाई लड़िए। मैंने कहा भाई साहब, मैं संकल्प लिया हूं कि जब तक आरक्षण हमारे समाज को नहीं मिल जाएगा मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो अपने लोगों को लड़ाइए। और मैं 2007 के विधानसभा चुनाव में लास्ट पीरियड में हमारे ऊपर दबाव डाला गया कि अगर आरक्षण आपको चाहिए तो आपको भागीदारी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अपने कश्यप बिंद निषाद समाज को चुनाव लड़ाना पड़ेगा। मैं 10 लोगों को चुनाव, हमारे अनुशंसा पर लोग चुनाव लड़े। फिर हम लोग 3 दिसंबर 2007 को राहुल गांधी जी से मिले 10 जनपद में। हमने कहा कि मझवार जाति उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति में शामिल है। जैसे चमार को परिभाषित करके जाटव, जाटवी, अहिरवार, दबकर, मोची, कुली, रैगर, आदिधर्मी, रमदसिया, शिवदसिया, रैदासी, रमदासी को अनुसूचित जाति का आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। उसी तरह से मझवार का मतलब होता है माझी, नथिंग बट सिनोनिम्स इज मझवार। तो मझवार जाति को परिभाषित करके उसकी पर्यायवाची माझी, मल्लाह, केवट, धीवर, कहार को भी अनुसूचित जाति का आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं निषाद फिशरमैन कम्युनिटी की जातियों को आरक्षण दिलाकर इनका गॉडफादर बनूंगा। 2007 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में स्पष्टता रखी थी कि निषाद मछुआ समुदाय की मल्लाह, केवट, धीवर, कहार, गुड़िया, तुरहा, बाथम, रायकवार, माझी, चाई, तियर को अनुसूचित जाति में शामिल कराएंगे। और मैं बतला देना चाहता हूं कि कांग्रेस जो है कि आज से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ है, इन अति पिछड़े समाज के लोगों को भ्रमित करने का काम किया है। केवल जो है कि इनको वोट बैंक समझा, इनको सामाजिक न्याय देने की बात हो, चाहे इनको राजनीतिक हिस्सेदारी देने की बात हो, कांग्रेस कभी इस पर खरी नहीं उतरी। केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, दूसरा कार्यकाल संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की चल रही है। और किसी भी जाति को अनुसूचित जाति और जनजाति में शामिल करने का अधिकार भारतीय संसद को या केंद्र सरकार को होता है। अगर कांग्रेस पार्टी वादा करती है और वादा न पूरा करती है तो यह तो उसकी बेईमानी परिलक्षित होती है। इस और कांग्रेस ने हमें उत्तर प्रदेश बिना मुझसे सलाह किए ही मुझे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेश सचिव बनाया, किसान मोर्चा का उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया, बस्ती मंडल का जो है मुझे संयोजक बनाया। लेकिन मैं यह कहते हुए उस पद को दूसरे दिन ही ठुकरा दिया कि हमारा जो उद्देश्य था, जिस लक्ष्य के आधार पर से हमारी दोस्ती हुई थी कि हमारा आप आरक्षण का समाधान करा दीजिए, आरक्षण हमारे समाज को, निषाद कम्युनिटी को आरक्षण मिल जाए। मुझे कोई पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। मैं कांग्रेस के कार्यालय में एआईसीसी और पीसीसी में अगर झाड़ू लगाने की भी जिम्मेदारी दी जाएगी तो मैं झाड़ू लगाने के लिए तैयार हूं, स्वीपर का काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपने आरक्षण भी नहीं दिया और बिना मुझसे सहमति लिए आपने मुझे प्रदेश का सचिव बनाया। यह पद मुझे स्वीकार नहीं है। आप आरक्षण दीजिएगा, इसके बाद जो मुझे जिम्मेदारी दीजिएगा उस जिम्मेदारी का मैं पालन करने के लिए तैयार हूं। लेकिन कांग्रेस ने इस समाज के साथ वायदा खिलाफी किया। एक बात मैं बता देना चाहूँगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे और वह महाराष्ट्र के दौरे पर गए थे यवतमाल में बंजारा और भोई समाज का बहुत बड़ा सेमिनार था। महाराष्ट्र में बंजारा और हमारी ही कम्युनिटी को वहाँ भोई कहा जाता है। उसके कई सब ग्रुप्स हैं, माझी हैं, मछुआ हैं, मछिंदर हैं, धीवर हैं, गुड़िया कहार हैं, धुरिया कहार हैं, राजे भोई, खासे भोई, जीगा भोई हैं। वहाँ पर हमें डिनोटिफाइड ट्राइब्स और नोमेडिक ट्राइब्स का आरक्षण मिलता है। 11% आरक्षण है वहाँ पर। राज्य सरकार की जो भी नौकरी हो, चाहे शिक्षण संस्थान हो, उसमें प्रवेश लेना हो, उसमें सारी सुविधाएं हमारे समाज को हैं। तो रेडके कमीशन एक बना था 2006 में। अटल बिहारी वाजपेयी जी 2003 में घोषणा किए थे कि हम इन विमुक्ति जनजातियों को, घुमक्कड़ किस्म की जो जातियां हैं, बगरेंट ट्राइब्स की हैं, उनको हम तीसरी सूची बनाकर आरक्षण देंगे। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि 2004 में के चुनाव के बाद जो है कांग्रेस की सरकार बनी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के मुद्दे को चुरा करके उसने राष्ट्रीय विमुक्त घुमंतू जनजाति आयोग का गठन बालकृष्ण सिद्धराम रेडके की अध्यक्षता में किया। और 8 जुलाई 2008 को भारत सरकार को रेडके कमीशन ने अपनी सिफारिश दे दिया। उस मुद्दे पर भी कांग्रेस पार्टी जो है कहती रही कि मैं रेडके कमीशन की सिफारिश को लागू करेंगे। उत्तर प्रदेश की के साथ साथ देश की तमाम जो विमुक्त घुमंतू जनजातियां हैं उनको सामाजिक न्याय देंगे। लेकिन
कांग्रेस ने एक भी वादा नहीं पूरा किया। जैसे वह देश आज़ाद हुआ था 1949 में आयंगर कमेटी बनाया, 1953 में काका कालेलकर आयोग बनाया, 1959 में जो है यूएन ढेबर कमेटी बनाया। तमाम कांग्रेस ने दर्जनों आयोग बनाया, लेकिन किसी भी आयोग की सिफारिश को कांग्रेस पार्टी ने लागू नहीं किया, उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। इसलिए मुझे यह निर्णय लेना पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी ने वह किया है जो कहती नहीं, क्योंकि यह कार्य में विश्वास करती है। जब 2001 में यहाँ पर राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे तो उत्तर प्रदेश में जो पिछड़े वर्ग की जातियाँ हैं 27% आरक्षण है, इसकी 3 कैटेगरी बनाया था। और हमारी जो मल्लाह केवट बिंद धीवर कहार जातियां हैं, लोहार कुहार सुनार तेली तमोली बरई बारी नाई धोबी कुजरा कसाई फकीर जुलाहा, चाहे हिंदू मुसलमान जो अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं उनके लिए 14% आरक्षण की व्यवस्था किए थे। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि वही दबंग जातियां जो नहीं चाहती कि मोस्ट बैकवर्ड की जातियां आगे आएँ, उनको जो है कि नौकरियों में शिक्षण संस्थाओं में भागीदारी मिले, उन लोगों ने स्टे अशोक यादव जी जो है बागी बन करके उन्होंने इसको स्थगनादेश करा दिया, जिसके कारण जो है कि जो भारतीय जनता पार्टी की मंशा थी कि समाज के सबसे निचले तबके के व्यक्ति को भी सामाजिक न्याय मिले, उनके घरों में उजाला हो, उनके बच्चों को जो है कि शिक्षा और दीक्षा मिले। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमारे समाज को, जिस समाज को कोई पूछता नहीं था, इस समाज के 4 लोगों को विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी ने भेजने का काम किया। शुरुआत किया भारतीय जनता पार्टी ने भागीदारी देने का। कैप्टन जनरल निषाद को जो है, जो मुजफ्फरपुर बिहार के हैं, उनको राज्यसभा में उच्च सदन में भेज करके हमारे समाज को सम्मान देने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी पर संदेह नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसने कुछ ऐसा कर दिखाया है कि पिछड़े वर्ग में जो अति पिछड़े हैं और जो दलितों में भी महादलित किस्म के लोग हैं, उनको सामाजिक न्याय भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से जो सरकारें चल रही हैं निश्चित रूप से मिला है। और हम लोगों को यह विश्वास है कि अगली उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिलेगी तो समाज के उन तबकों को जो बिल्कुल दबे कुचले हैं, जो सामाजिक न्याय से वंचित हैं, उनको सामाजिक न्याय मिलेगा, उनको शांति सुरक्षा और संरक्षा मिलेगी। और हम लोगों ने यह संकल्प ले लिया है कि उत्तर प्रदेश में जैसे राम की नैया को पार लगाने के लिए निषाद राज आगे आए थे और लंका पर विजय दिलाने में हमारे ही निषाद समाज के जो जिनको कि रिछ और भालू कह दिया गया, चाहे वो जामवंत हनुमान हो, चाहे सुग्रीव और नल नील हो, जिस तरह से राम को विजय दिलाएं, या निषाद समाज के लोग, कश्यप बिंद धीवर कहार गुड़िया समाज के लोग, जिनकी आबादी उत्तर प्रदेश में 1,73,00,000 है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करेंगे। मुलायम सिंह यादव की बात जहां आती है, वो भी अनुसूचित जाति में शामिल करने का एजेंडा अपने घोषणा पत्र में रखे हैं, लेकिन उनके घोषणा पत्र पर हम लोगों का विश्वास इसलिए नहीं है कि उन्होंने नियम विरुद्ध 10 अक्टूबर 2005 को एक अधिसूचना जारी कर दिया था कि मल्लाह केवट बिंद धीवर कहार राजभर कुम्हार प्रजापति जाति को हम अनुसूचित जाति का आरक्षण देंगे, केवल ये जो है कि सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए। और जब यह माननीय उच्च न्यायालय में बहुजन समाज पार्टी ने अपने 2 कार्यकर्ताओं चंद्र प्रकाश बिंद और जोगीलाल प्रजापति के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में जो है कि स्थगन के लिए जो है कि रीट याचिका दायर करा दिया था, और जब माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ में जिस दिन इसकी सुनवाई 20 दिसंबर 2005 को थी, तत्कालीन महाधिवक्ता वीरेंद्र भाटिया रवानगी उनकी दिखाई गई कि न्यायालय में जाकर शासन का पक्ष रखेंगे, लेकिन वह अवध क्लार्क होटल में जो है आराम फरमा रहे थे। और मुलायम सिंह यादव के भाई की ही सलहज उनके साले की औरत जो कि जज थी हाई कोर्ट में, उन्होंने इस मामले को स्थगित कर दिया और 2 सप्ताह 3 सप्ताह का समय दिया गया शासन का पक्ष रखने के लिए। लेकिन मुलायम सिंह यादव जी ने एक साजिश के तहत जो है शासन का पक्ष न्यायालय में नहीं रखे, और 20 दिसंबर 2005 से 13 अगस्त 2006 तक हमारा समाज न तो अनुसूचित जाति में रहा, न तो पिछड़े वर्ग का अंग बन करके रहा। और उसमें जितनी भी पुलिस, पीएससी और शिक्षकों की भर्ती हुई, मुलायम सिंह यादव जी अपनी जाति के लोगों को ही सर्वाधिक लाभ दिलाए। हमारा समाज जो है कि ओपन कास्ट में हो गया था, यह आरक्षण के लाभ से वंचित हो गया था। तो मुलायम सिंह यादव ने जो बेईमानी किया, सामाजिक अन्याय समाज के साथ किया है, तो मुलायम सिंह यादव को यह समाज नहीं बख्शेगा। मुलायम सिंह यादव से भी बदला लेना है। और मायावती जी की
जब सरकार बनी तो पहली कैबिनेट की बैठक में जो अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव हमारा भारत सरकार के पास विचाराधीन था, 30 मई 2007 को उन्होंने पहले ही कैबिनेट की बैठक में उस प्रस्ताव को वापस मंगाने का निर्णय लिया। और जो आज लोकसभा की अध्यक्ष हैं मीरा कुमार जी, उस समय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थी, इन्होंने 6 जून 2007 को मायावती जी ने पत्र भिजवाया शासन से, और 10 जून को 4 दिन के अंदर, जिस पर 2 वर्षों में आरक्षण की प्रक्रिया में जो है कि निर्णय नहीं लिया जा सका, 4 दिन में मीरा कुमार जी ने उस प्रस्ताव को वापस कर दिया। तो बसपा ने हमारे समाज के साथ धोखा किया। हमारे जो कस्टमरी राइट्स थे, बालू मौरंग खनन का हो, चाहे मत्स्य पालन का हो, नौका फेरी का हो, सारे हमारे कस्टमरी राइट्स को जो है परंपरागत पेशों को सार्वजनिक करके हमारे समाज को रोजी रोटी से वंचित सपा ने किया, बसपा ने किया। इसलिए हमारे समाज का इन लोगों से मोह भंग हो चुका है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी आएगी तो वास्तव में जो राम राज्य की कल्पना है तो वह राम राज्य आएगा, और उन तबकों को जो आज़ादी का मतलब नहीं समझते, सामाजिक न्याय उनसे कोसों दूर है, उन्हें सामाजिक न्याय मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार थी तो माफिया जो है कि प्रदेश छोड़ करके भाग गए थे, लेकिन आज तो समाजवादी होड़ मची हुई है बसपा में, कांग्रेस में, सपा में, कि कौन कितने बड़े से बड़े माफियाओं को जो है कि शरण देता है। तमाम लोगों ने एक से एक जो है माफिया हैं जिन पर 10-10 जो है कि हत्या के मामले मुकदमे दर्ज हैं, वो लोग सपा के, बसपा के और कांग्रेस के उम्मीदवार बने हैं। अगर ऐसे लोगों को जो है कि अगर अवसर वह आ गए, जनता ने गलत निर्णय लिया, अगर वह विधायक बन गए, दुर्भाग्य से अगर ऐसे लोगों के दरिंदों की सरकार बनती है तो यह समाज जो है कि सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए जैसा लोकसभा चुनाव में हम लोगों को विश्वास है कि जनता ने माफियाओं को और हत्यारों को हराने का काम किया था, अब जनता जाग गई है। ऐसे जो माफिया किस्म के लोग हैं जिनको सपा, बसपा, कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, उनको हराने के साथ साथ इनका जो सपना है उनको चकनाचूर करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को आगे लाएंगे। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम लोग पूरे मनोयोग से ईमानदारी के साथ लग करके काम करेंगे। सर, सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने दलित समाज से काफ़ी वादे किए बट वो वादे पूरे नहीं किए जी। बीजेपी से आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है जी, तो आने वाले इलेक्शन में आप दलित समाज को क्या कहना चाहेंगे कि वो बीजेपी का साथ दे? मैं दलित समाज के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग हैं, मैं उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि वह तुच्छ जातिवाद की भावना से ऊपर उठ करके अगर वह वास्तव में असली सामाजिक न्याय चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जो है कि कंधे को मजबूत करना चाहिए। आज ये मायावती जी दलित वर्ग की दुहाई दे करके आज जो है दलित समाज को भ्रमित करने का काम कर रही हैं, और सबसे ज़्यादा अगर शोषण उत्पीड़न हुआ है, सबसे ज़्यादा अत्याचार अगर किसी समाज के ऊपर हुआ है, सबसे ज़्यादा किसी की बहन बेटियों की आबरू लूटी गई है तो बसपा के शासनकाल में लूटी गई है। और दलित और अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों के बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी गई है, उनके साथ छेड़खानी हुई है, बलात्कार हुआ है, अनाचार हुआ है, दुराचार हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो ऐसे कहीं वाकया सुनने को नहीं मिलता था, लेकिन इस समय तो आए दिन जो है, देखिए अखबार उठाकर देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर देखिए, तो जैसे कि हमारी 5 साल की, 7 साल की हमारी बच्चियों की जो है कि आबरू सुरक्षित नहीं है। और दलित समाज की नेता हैं मायावती जी, उनके शासनकाल में यह हाल है। मुलायम सिंह यादव जी के शासनकाल में तो जैसे गुंडा राज हो गया था, सत्ता का यादवीकरण हो गया था। यादव समाज के लोग जो हैं, इन्हीं अति पिछड़े वर्ग के लोगों का गांव गिरावों में घर हड़पते थे, खेतों पर कब्जा करते थे, रास्ता रोकते थे, जल निकासी को रोकते थे। और जब यादव समाज शोषण उत्पीड़न करता था, मारता था, पीटता था, जब थाने पर हम दुहाई लेकर जाते थे तो पता लगा कि वहाँ पर थानेदार भी यादव समाज का है। अगर थानेदार यादव समाज का नहीं है तो 15 पुलिस वाले में 8 पुलिस वाला यादव समाज का है। वहाँ पर गालियाँ दे करके, लोगों को मार पीट करके कहता था साले यादव के खिलाफ आए हो मुकदमा कायम कराने। वहाँ भी हमारे समाज के साथ, हमारे अन्य यादव वर्ग की जो जातियाँ थीं उनके साथ अत्याचार होता था। उस समय तो गुंडा राज और जंगल राज कायम था, वह दंश भी हम लोगों ने देखा है। हमारे
अति पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग जहां पंचायत का चुनाव जीत गए थे, चाहे वह ग्राम प्रधानी का चुनाव हो, चाहे क्षेत्र पंचायत का हो, चाहे जिला पंचायत का, मुलायम के शासनकाल में जबरदस्ती जो है प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव डाल करके हमारे जीते हुए उम्मीदवारों को हराने का काम किया गया था। मैं जिस जनपद का रहने वाला हूं, गाजीपुर जनपद का मेरे पास रिकॉर्ड है कि 37 हमारे बिंद और मल्लाह जाति के प्रधान निर्वाचित हुए थे, हमारे 2-2 जिला पंचायत के सदस्य निर्वाचित हुए थे, लेकिन शिवपाल यादव के दबाव में प्रशासन ने जबरदस्ती हमारे लोगों को हराने का काम किया। तो हम लोगों ने मुलायम के शासनकाल में भी कितना अत्याचार और अनाचार के शिकार हुए हैं, हम लोगों के ऊपर कितना यादव समाज के लोगों के उत्पीड़न का शिकार यह समाज हुआ है। तो हम लोगों के अंदर तो बौखलाहट है कि ऐसे जिनका शासन हम लोगों ने देखा है, अगर उसका मूल्यांकन किया जाए तो सबसे अच्छा शासन अगर मिला, जहां सुकून की ज़िंदगी जिया, 12 बजे रात को आदमी जाए, 8 बजे रात को जाए, कोई डर भय नहीं रहता था। लेकिन आज तो दिन दहाड़े जो है कि लखनऊ शहर में हमारी बहन बेटियां उठा ले जा रही हैं। मुलायम के शासनकाल में भी हमारी बहन बेटियों को रंगे हजरतगंज चौराहे से उठा ले जाते थे, पिकनिक स्पॉट से उठा ले जाते थे, यह अत्याचार था। लेकिन बीजेपी के शासनकाल में किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई किसी बहन बेटी की तरफ हाथ लगाना तो दूर, निगाह उठाकर ताकने की भी हिम्मत नहीं थी। तो उस समय वास्तव में राम राज्य था। और शासन प्रणाली को देखा जाए, पुलिस की कार्यप्रणाली को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो है कि बहुत ही अच्छा शासनकाल था, सुशासन का काल था कि लोग निश्चिंत होकर के कहीं भी आ जा सकते थे, न उन्हें छिनैती का डर था, न डकैती का डर था। तो यह सारे दौर को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ही सबसे उत्तम पार्टी दिखाई देती है। और मैं दलित समाज के लोगों से, अपने निषाद बिंद केवट कश्यप कहार धीवर समाज के लोगों से, जो अत्यंत पिछड़े वर्ग के हमारे राजभर भाई हैं, चौहान भाई हैं, प्रजापति समाज के लोग हैं, ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी का साथ दें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जब केंद्र में सरकार थी उस समय हम लोग अनुसूचित जाति के आरक्षण की मांग नहीं करते थे, वह कमी हम लोगों की है। लेकिन जहां से मांग आई तो भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा की और बंगाल की हमारी कुछ जातियां जो अनुसूचित जाति में शामिल नहीं थी उनको भी शामिल करके आरक्षण की विसंगति को दूर करने का काम किया था। और उत्तर प्रदेश में गोंड खरवार हमारा समाज है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुतायत संख्या में पाया जाता है, वहाँ पर उन्हें अनुसूचित जनजाति का आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था 2001 में। तो हम लोगों को इसलिए विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र जो जारी की है उसकी सच्चाइयों को नकारा नहीं जा सकता। तो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर भी विश्वास है, उसके क्योंकि विगत दिनों में उन्होंने जो काम किया है इसलिए उस पर संदेह नहीं व्यक्त किया जा सकता। हम लोगों को पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो वह अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजेगी। और जैसी हम लोगों की मंशा है कि जब तक केंद्र सरकार से हमें अनुसूचित जाति का आरक्षण नहीं मिल जाएगा, हमारे अति पिछड़े वर्ग के लोगों को, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान हो, ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी ये नहीं कहा कि जो पिछड़े मुसलमान हैं उनको हम आरक्षण का लाभ नहीं देंगे। सामाजिक न्याय समिति बनी थी तो उसमें जो तीसरी कैटेगरी बनी थी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की, उसमें तमाम हमारे अल्पसंख्यक वर्ग की जातियां, मुसलमान जातियां जैसे दुनिया हैं, मंसूरी हैं, फ़कीर हैं, जुलाहा हैं, कुरैशी हैं, तमाम ऐसी 24 मुस्लिम जातियां भी अत्यंत पिछड़े वर्ग की सूची में थी। तो भारतीय जनता पार्टी जो है ईमानदारी से लोगों को सामाजिक न्याय देने की पहल किया था। दुर्भाग्य रहा कि न्यायालय ने उस पर रोक लगा दिया, जिससे हमारे लोग सामाजिक न्याय से वंचित रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो पुनः हमें सामाजिक न्याय मिलेगा। हमें जो आरक्षण की मनसा हम पाल रखे हैं, हमारे इन वर्गों को, पसमानदा मुसलमान भाई हों, चाहे अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग हों, महादलित वर्ग के लोग हैं, उनको निश्चित रूप से सामाजिक न्याय मिलेगा, आरक्षण का लाभ मिलेगा।